आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो फन तंत आरजे रौनक भाई की वीडियो थोड़ी सी चटखारेदार बनाते हैं, नमक मसाला भी डालते हैं, साथ साथ नॉलेज भी देते हैं, बट अच्छी होती है वीडियो। देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। तो आखिरकार एग्जिट पोल के नतीजों में वही हुआ जिसका अंदाजा पिछले 1 साल से लगाया जा रहा था। जिस दौरान हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तब तक लगभग 8 से 10 एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि विपक्ष के सारे रोने स्यापे के बावजूद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हां, लगभग हर एग्जिट पोल में एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दी गई है। इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत, एनडीटीवी इंडिया और दैनिक भास्कर ग्रुप समेत लगभग हर बड़े मीडिया हाउस का सर्वे डंके की चोट पर फिर से बीजेपी सरकार बना रहा है। कुछ एग्जिट पोल में तो बीजेपी को 400 का आंकड़ा छूते हुए भी दिखाया गया है और कांग्रेस और इंडी गठबंधन सरकार बनाने के आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये एग्जिट पोल? किस स्टेट में बीजेपी की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और कहां हो रहा है उसे नुकसान? आइए इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा और इसे लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक और इससे पहले कि हम एक एक करके आपको तमाम एग्जिट पोल के नतीजे बताएं और यह भी साफ करें कि क्यों ये एग्जिट पोल एकदम सही लग रहे हैं, उससे पहले आपके फायदे की बात करते हैं। चुनाव के नतीजे का जो माहौल है उसमें मजे लेते हुए कुछ कमाई करने का भी आपके पास मौका है। प्रोबो ऐप पर अपनी ओपिनियन सिर्फ हाँ या ना में दीजिए और प्रोबो पर जीतिए ढेरों प्राइजेस। कई सारी कैटेगरी के कई सारे सवाल आपको प्रोबो पे मिलेंगे और अगर चुनाव की बात करें तो एक सवाल आपको मिलेगा कि क्या मोदी जी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, यस या नो? क्या बीजेपी को चुनाव में 350 या उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, यस या नो? अलग अलग टॉपिक्स पर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर जीतिए आप लाखों रुपए और जब जीत जाओ तो उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात, मैं यानी रौनक इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊंगा 4 जून को सुबह 10 बजे, जहां पर प्रोबो के साथ मिलकर हम लोग कुछ मस्त करने वाले हैं। इसलिए आप उस लाइव को भी जरूर देखना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और भी लोगों को बताना कि 4 जून को रौनक सुबह 10 बजे लाइव आने वाला है। बाकी मेरा कूपन कोड RJ500 लगा के आपको 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिलेगा। प्रोबो डाउनलोड करो, हाँ या ना में ओपिनियन दो, लाखों जीतो, वीडियो में आगे बढ़ो। तो भाई लोगों शुरू से शुरू करते हैं। 2024 के चुनाव से कई महीने पहले बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार और इंडिया टीवी के सर्वे को अगर सही माने तो बीजेपी इस बार 400 पार कर भी सकती है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 2024 के चुनाव में 370 से 401 सीटें ला सकती है। इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी अकेले 313 से 338 सीटें जीत सकती है। ऐसा हुआ तो बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। इंडिया टीवी के इसी सर्वे में इंडी गठबंधन को 109 से 139 सीटें और कांग्रेस को 52 से 64 सीटें मिल सकती है। इसी तरह दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 285 से 350 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक ने भी एनडीए को 371 सीटें दी है। इंडिया ब्लॉक को 125 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, बताया गया है। एनडीटीवी और जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 362 से 392 सीटें मिलने का दावा किया गया और इसी सर्वे में इंडिया ब्लॉक को 141 से 161 सीटें मिलने की बात की गई है। वहीं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी पर जो 2 एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उन दोनों में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया। इसी तरह एबीपी न्यूज और आज तक माई एक्सेस इंडिया पर दिखाए गए एग्जिट पोल में भी एनडीए बड़ी आसानी से तीसरी बार सरकार बनाता दिख रहा है। तो भैया कुल मिलाकर ज्यादातर एग्जिट पोल वही बात कर रहे हैं जो अंदाजा आज से कुछ महीने पहले हो रहे ओपिनियन पोल से लगाया गया था। बीजेपी और एनडीए बड़ी आसानी से फिर से सरकार बना रही है और बीजेपी अगर राजस्थान और बिहार जैसे सीटों में कुछ सीटें लूज कर रही है तो वहीं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट में उसकी कुछ सीटें बढ़ भी रही है। यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी पुरानी वाली धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत इतनी बड़ी है कि अगर हम उनमें से 5-10% भी मार्जिन, अगर गलत मार्जिन लेकर चले या ज्यादा लेकर चले तो तब भी एनडीए आसानी से सरकार बना लेगी। इससे पहले कि आप इस बार के एग्जिट पोल के रुझान देखकर मिठाई ले आएं या ठाकुर साहब की चौखट पर सर फोड़कर अपनी जान दे दें, पहले एक नजर पिछले एग्जिट पोल की पोल पट्टी पर भी डाल लेते हैं। एग्जिट पोल के रुझानों से बहुत ज्यादा खुश या दुखी होने से पहले हम यह जान लेते हैं कि 2014 और 2019 में एग्जिट पोल ने क्या भविष्यवाणी की थी और हुआ क्या था। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने यह अंदाजा तो लगाया था कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बन सकती है, मगर किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उन इलेक्शन में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। इंडिया टुडे से लेकर टाइम्स नाउ तक और एबीपी न्यूज से लेकर सीएनएन, आईबीएन तक 2014 में ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को एवरेज 276 सीटें मिलने की प्रेडिक्शन की जा रही थी और लास्ट में एनडीए को 336 सीटें मिली थी। उस इलेक्शन में न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का इकलौता एग्जिट पोल था जिसने एनडीए की 340 सीटें जीतने का अंदाजा लगाया था और एक्चुअल
रिजल्ट इसके बेहद करीब था। मतलब 2014 में ज्यादा एग्जिट पोल ने बीजेपी और एनडीए के जीतने का अंदाजा तो लगा लिया था, मगर उन्होंने एनडीए को मिलने वाली सीटों को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। इसी तरह 2019 में हुआ, ज्यादातर एग्जिट पोल 2014 के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट थे। जी हां, 19 में भी सभी बड़े मीडिया हाउस के एग्जिट पोल्स में एनडीए को एवरेज 326 सीटें दी गई थी। इन एग्जिट पोल में इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 339 से 365 के बीच सीटें दी थी। टाइम्स नाउ वीएमआर ने एनडीए को 306 सीटें दी थी। रिपब्लिक सी वोटर ने 287, न्यूज 18 आईपीएसओ ने एनडीए को 336 सीटें मिलने की बात की थी, और न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अंदाजा लगाया कि एनडीए को 350 तक सीटें मिल सकती हैं। मतलब तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। जारी बात है दोस्तों, एग्जिट पोल यानी कि 4 कल को इंडिया का रिजल्ट भी आने वाला। इंडिया का मतलब इंडिया के इलेक्शन का, तो उसी पर अब आज तो वीडियो बनती भी है। और जिस तरह इस भाई ने एक किस्म का रोस्ट भी किया है, एक किस्म का साथ में बताया भी है, आए मेरी ज़ुबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गया। तो अगर चौथी तीसरी मरतबा फिर कांग्रेस, यार कांग्रेस में दमखम नहीं है। ये तमाम हिजड़ों की पार्टी, मैं तो हिजड़ा ही इनको कहूँगा, गिद्दड़ ही कहूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे। कांग्रेसी भी कुछ मुझे देखते हैं, सच यही है। किस वजह से क्या है? कोई नहीं, वो अकेला पीएम मोदी एक साइड पे, ये 50-60 जितनी पता कितनी पार्टी से इकट्ठी हैं, फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, फिर हिजड़ा ही हुए। देखें, वो अपने एतमाद से निकले हुए पीएम मोदी, अपने एतमाद से, सबको अपना अपना एतमाद होता है। अब देखें कि शहबाज शरीफ को पता भी था कि मुझे वोट मेरा कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी वो कंपेन करता रहा जितनी से हो सकी है। इसी तरह उनका भी हक है, उसको उनको आज़ादी है, वो अपने हक के लिए निकले, लोगों से बातचीत करें कि वो, तो आप उनको ऐसे नहीं कह सकते हिजड़े हैं, वो ये हैं, आपको कहने का कौन सा हक है? पीएम मोदी ने भी तो आवाम की राय से ही आना है। एक तो वो ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी भी हिजड़े, मैं इसलिए बोला, मैं बताता हूँ इसका, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। करप्ट थे, जो करप्ट बंदा होता है हिजड़ा ही होता है। मर्द कभी भी करप्शन नहीं करता। करप्ट थे इनकी पूरी की पूरी पार्टी, जानवर करते हैं भाई, मर्द इंसान ही करते हैं, इंसानों से। हिजड़े क्या होते हैं? इंसान ही होते हैं। तो वही सभी इंसान ही होते हैं। मैंने इसलिए जानवर नहीं बोला, मैंने हिजड़े बोला है। हर बात के पीछे लॉजिक होता है, समझ आई ना? ये तो बहुत बड़ा लॉजिक है। हाँ जी, बात कर रहे हैं, हिजड़े ही होते हैं वो जो करप्शन करते हैं। हमारे भी हिजड़े ही हैं। नहीं, देखें कि सभी भाई सही होते हैं, ये सभी सही होते हैं, सही होते हैं। तुम्हें पता नहीं कितनी कांग्रेस ने करप्शन की है, तुम्हें पता? और तो भाई बीजेपी पर भी इल्जाम लगते हैं, क्या हो गया है बीजेपी पर भी, लोगों के ऊपर। अब नितिन गडकरी उन पर लाखों करोड़ों के इल्जाम और चीज है, साबित होना और तो होते कुछ हो तो फिर ऐसे ही है ना। अब जो इक़्तिदार, चलो खैर इस बात से निकले, मैंने हिजड़े इसलिए भी कहा कि सारे गिद्दड़ मिलकर भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये तो उनकी परफॉर्मेंस जो की हुई है वो लोगों ने उसको जज करना है, उसको देखना है, जिसने मुल्क के लिए बेहतर काम किया। असलम भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे एक दफ़ा याद आ गया, वही इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मर्द की परफॉर्मेंस होती है, दूसरों की परफॉर्मेंस यार। वो देखे ना कि उन्होंने अलग-अलग अपने जो राहुल गांधी है उन्होंने भी हुकूमत किया है, बीजेपी ने भी, पीएम मोदी ने भी किया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मुल्क के लिए कौन बेहतर साबित हुआ। अवाम भी यही देखेगी। अवाम को जब यही उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद दिखाना है कि भाई वो किसके साथ खड़े हैं, किसकी साइड पे खड़े हैं, कौन उनके लिए बेहतर है, कौन उनके लिए नहीं बेहतर। तो ये तो आज सुबह पता चल जाएगा। ये तो है, लेकिन सुबह पता जो चलना है ना वो यही है, मेरा दिल मानता है। लेकिन जितनी भी ओवरऑल चेक करें ना पॉपुलैरिटी, तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से ना जो बहुत कांग्रेस है वो तो नीचे घुस गई है कहीं, लेकिन बीजेपी जो है ना वो भाई चढ़ाव पे है इस वक्त। यार वो तो है ये, लेकिन देखें कि अब नहीं एक सेकंड, आप कंपेयर कर रहे हो कांग्रेस को अपनी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की जो पार्टी है, नवाज शरीफ की, उसके साथ नून लीग से। आपको लगता है कि वो निकले थे, वो सिर्फ इस वजह से निकले थे कि उनको पता है यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पैसे दे के भी हो सकता है, पैसों के बगैर भी हो सकता है, पॉलिश करने से भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि जो जीता हुआ भी है उसको भी हरवा सकते हैं भाई। हमारा सिस्टम ये है भाई, उनको पता था, हमने मैच फिक्स किया, बस लोगों को थोड़ा सा तसल्ली देनी है कि हम आ रहे हैं।
वो हर अपने जलसे में यही भाई कहते हैं, हर जलसे में यही कहते हैं साड़ी गल हो गई है। भाई वो तो ये भी कहते हैं, अभी भी ये कहते हैं, हालांकि मुल्क इतना नीचे चला गया तो वो अभी भी कहते हैं मुल्क तो खुशहाल है। किसको सुनाते हैं? जब वो आने वाले थे ना, हर जलसे के अंदर अपने में यही कहते हैं कि भाई साड़ी गल हो गई है, मतलब कि हमने तय कर लिया हमने ही आना है। तो ये पहले बातें उनके मुंह से निकल चुकी थी तो कि यहाँ पाकिस्तान में तो पहले- मैच फिक्स हो जा सकता है, यहाँ तो पहले ही मैच फिक्स हो जाता है। लेकिन फिक्सर तो पाकिस्तान में बहुत बड़े हैं। वसीम अकरम फिक्सर है, उसके बाद सलमान भट्ट फिक्सर है, उसके बाद मोहम्मद आमिर फिक्सर है, उसके बाद मोहम्मद आसिफ फिक्सर है। फिक्सिंग की वजह से उसके बाद उमर अकमल फिक्सर है। फिक्सिंग की वजह से तो हम बड़े मशहूर हैं दोस्तों, तो इसी वजह से हम हर चीज़ में फिक्स करने के लिए आदी हैं और फिक्स करते हैं और आते हैं। तो यही हमारा एक रोना धोना। खैर मुझे लगता है बीजेपी विन करेगी और ये अच्छी खासी बाकी लीड हाँ मिलेगी। और ये बाकी सारे जो चल पीडीएम टाइप। थैंक वाले गाड़ी जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ।